जब माता सीता अशोक वाटिका में अपने प्राण देने जा रही थी, तब श्री हनुमान जी ने आकर उनसे कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर निर्भय हो जाओ। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता सीता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जलाई समझो। श्री हनुमान जी के वचन सुनकर माता सीता को विश्वास आया। इस प्रकार श्री हनुमान जी ने माता सीता के प्राण बचाए। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, हमारा आज का ये अनुभव एक साधक ने भेजा है। जो कोई व्यक्ति खास साधना या विशेष जीवन शैली का पालन करते हैं उसे साधक कहते हैं। सामान्य भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो साधना करते हैं उसे साधक कहते हैं। इन्होंने श्री हनुमान जी के पंचमुखी, एकादशी और वीर हनुमान जी के रूपों की साधना की है। साधना के मार्ग पर चलने के बाद इनका नाम त्रिकम दास हुआ। साधना के मार्ग पर चलने के बाद इनके साथ बहुत सारी अद्भुत घटनाएं हुई, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन्होंने प्रभु श्री हनुमान जी से जुड़े बहुत सारे अनुभव हमारे साथ शेयर किए हैं। एक साधक में कितनी शक्ति होती है और वो हमें कैसे मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। जब मैंने ये सारे अनुभव सुने तो मेरे सामने वो दृश्य आने लगे। आप भी ध्यान से सुनिएगा, आपको भी जरूर महसूस होगा। आइए आगे कहानी त्रिकमदास जी के नजरिए से शुरू करते हैं। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इस मंत्र से मेरी साधना के मार्ग की शुरुआत हुई थी। जब इस विषय में रिसर्च करने के लिए मैं बड़े साधकों से मिला, तब मुझे ऐसी ऐसी बातें और घटनाएं सुनने को मिली जिसे मैंने पहले कभी सुनना तो दूर सोचा भी नहीं था। मैं गुजरात में स्थित गिरनार के पहाड़ों के पास एक साधना कर रहा था, तब मुझे एक साधक मिले। मैं उनकी इजाजत के बगैर आपको अभी का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन साधक बनने से पहले उनका नाम लखन जी था। वो भारत के बहुत बड़े साधक है। उस समय मैं श्री हनुमान जी की साधना कर रहा था, जिससे मैं उनके साक्षात्कार कर सकूं। मेरी साधना के दौरान वो मुझे मिले थे। तब उन्होंने मुझे बताया कि साल 1920 के आसपास एक व्यक्ति जिनका नाम शशि शेखर था, उनके घर के ऊपर किसी ने मसान क्रिया की थी। उस क्रिया के कारण शशि शेखर जी के 4 परिवारजनों की मौत हो गई थी। जिस किसी ने भी मसान क्रिया की थी वो बहुत सारी विद्या जानता था। इतना ही नहीं, उसने शव साधना भी कर रखी थी। शव साधना बहुत कठिन और खतरनाक होती है। शव साधना में साधक शव के ऊपर बैठकर साधना करता है, लेकिन उस साधक ने अपनी सिद्धियों का गलत इस्तेमाल किया था। शशि शेखर जी उस समय बहुत नामी और पैसे वाले थे, लेकिन उनकी तरक्की कुछ लोगों से देखी नहीं गई। शशि शेखर जी को जब इस बात का पता चला तो पहले तो वो बहुत घबरा गए। फिर उन्होंने खुद को संभाल कर इसका तोड़ खोजना शुरू कर दिया। वो बहुत पंडित और साधकों से मिले, लेकिन कोई भी इसका तोड़ नहीं जानता था। तभी उन्हें किसी ने बताया कि अगर तुम इसका काट नहीं निकालोगे तो तुम मात्र 28 दिनों में मर जाने वाले हो। शशि शेखर जी पहले तो बहुत घबरा गए। फिर उसी व्यक्ति से उन्होंने उपाय पूछा। तब उन्होंने बताया कि वैसे तो इस क्रिया का तोड़ कुछ ही लोगों के पास है, अगर ऐसे ही तुम उन्हें ढूंढते रहे तो 28 दिन भी गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। उन्होंने शशि शेखर जी से कहा कि वो श्री पंचमुखी हनुमान जी की 4 छोटी मूर्तियां उनके घर के चारों कोने में स्थापित कर दे। फिर घर के आंगन में श्री हनुमान जी का नाम लेकर एक घेरा बनाए, जिसमें शशि शेखर जी के साथ उनके परिवार वालों को बैठकर बजरंग बाण पढ़नी होगी। उन महाराज के कहे अनुसार शशि शेखर जी ने सब किया, लेकिन उनसे एक गलती हो गई। उन्होंने घेरा बनाते वक्त श्री हनुमान जी का नाम नहीं लिया। जब वो उस घेरे में बैठकर बजरंग बाण पढ़ने लगे तो उन्हें अजीब आवाज आने लगी और उन्हें परछाइयां भी दिखाई देने लगी और उनके सामने कोई खड़ा होकर उन्हें घूर रहा हो वैसा भी लगने लगा, क्योंकि उन्होंने प्रभु का नाम लेकर घेरा नहीं बनाया था, जिस कारण वो छलावे उन्हें छलने लगे। लेकिन जब प्रभु श्री हनुमान जी का नाम आ जाता है तो कोई भी बुरी शक्ति टिक नहीं सकती। वो परछाइयां घर में इधर उधर भागने लगी। वो घर से बाहर जाने का मार्ग ढूंढ रही थी, लेकिन प्रभु की मूर्तियां स्थापित होने की वजह से वो भाग नहीं सकी। जब बजरंग बाण खत्म हुआ तो उन्हें एक मंत्र बोलना था, जिससे वो काली शक्तियां वहीं भस्म हो जाए। वो मंत्र था, ओम महाबलाय वीराय चिरंजीविन उद्दते हारिणे वज्र देहाय चोलं गिद्दत महाव्यय। शशि शेखर जी के द्वारा इस मंत्र का 108 बार जप करने पर सब शांत हो गया। उनके ऊपर से की गई मसान क्रिया हट गई और उनके परिवार पर फिर कभी कोई परेशानी नहीं आई। ये एक अनुभव सुनकर ही मैं दंग रह गया। फिर लखन जी ने मुझे कहा कि ये तो शुरुआत है। मैंने अपने जीवन में कई साधकों को अपनी सिद्धियों का उपयोग करके एक जगह से दूसरी जगह पर मंत्रों द्वारा जाते हुए देखा है। उन्होंने मुझे आगे बताया कि साल 2001 में एक व्यक्ति जिनका नाम अभित था, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। साथ ही वो प्रभु श्री हनुमान जी की आराधना भी करते थे। एक समय ऐसा आया जब उन्हें बहुत बड़ा लॉस हो गया। उनका बिजनेस तो खत्म हो ही गया, लेकिन साथ ही संपत्ति भी चली गई। साथ रही तो सिर्फ प्रेम से की हुई भक्ति। सब उनसे कहते थे कि तुमने अपने जीवन में सिर्फ भक्ति ही की है, थोड़ा बिजनेस पे ध्यान देते तो तुम्हारी हालत आज ये ना होती।
जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो लोग आकर बहुत अच्छे से भाषण देते हैं, लेकिन अगर सहायता मांग ले तो वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। अभित जी की हालत बहुत खराब हो गई थी। उनके परिवार को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उनके बच्चे बचपन से ही अमीर घर में रहे थे और उनकी स्कूल की फीस भी लाखों में थी। आप ही सोचिए, जो परिवार आलीशान जिंदगी जीता हो उनकी हालत अचानक से इतनी बदल जाए तो वो रह ही नहीं सकते। हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग हर सिचुएशन में रह सकते हैं, लेकिन अभित जी की सिचुएशन अलग थी। अब उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़कर मायके चली गई, जिस कारण वो बहुत निराश हो गए। लेकिन एक चीज अभी भी उनके पास थी, प्रभु की भक्ति। वो रोज रात को अपने सामने तल्ली के तेल से दिया जलाते और उसके सामने बैठकर प्रभु श्री हनुमान जी की चालीसा पढ़ते थे। ऐसा उन्होंने 15 महीनों तक किया। जब साधना का आखिरी दिन आया तो उन्हें चालीसा पढ़ते वक्त ऐसा हुआ जैसे वो प्रभु के सामने खड़े हैं और उस दिए के अंदर आपको विश्वास नहीं होगा श्री राम लिखा हुआ था। अभित जी भी वो दृश्य देखकर बहुत हैरान और खुश हुए, क्योंकि उनकी साधना सफल हो गई थी। फिर उन्होंने प्रभु से कहा कि मेरे पास जो कुछ भी था, अगर वो मैंने मेरी मेहनत से कमाया है तो वो सब मुझे वापस कर दीजिए। 4 दिन के अंदर ही उनके दोस्त ने आकर उनसे कहा कि अभित जी ने जो भी शेयर खरीदे थे उनकी कीमत रातों रात लाखों में हो गई है। ये बहुत बड़ा चमत्कार था, क्योंकि उनके शेयर की कीमत 4 दिन पहले नाम मात्रा की थी। अभित जी ने तब उन पैसों से वापस बिजनेस शुरू किया। इस बार पहले से भी ज्यादा सक्सेस मिली, क्योंकि विश्वास ही सफलता की चाबी होती है। अब इससे ज्यादा किसी को क्या ही समझाए। फिर उनकी पत्नी ने आकर उनसे माफी मांगी। प्रभु की कृपा से आज भी उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। दोस्तों, आपने कभी सिद्ध चौकी के बारे में सुना है? हमारा तीसरा अनुभव ऐसी चौकी पर आधारित है। चौकी 2 तरह की होती है। पहली, जिसमें साधक साधना से पहले अपने आसपास की जगहों को मंत्रों से बांध देता है, जिस कारण कोई बुरी शक्ति उसकी साधना में बाधा न डाल सके। दूसरी चौकी, किसी वस्तु के ऊपर सिद्धि मंत्रों के द्वारा उसे जागृत करके उसमें प्रभु की शक्तियों को समाविष्ट करना। हमारा तीसरा अनुभव इसी दूसरी चौकी का है। सबसे शक्तिशाली चौकियों में श्री हनुमान जी की चौकी को बहुत महत्व दिया गया है। एक परिवार जो कई पीढ़ियों से श्री हनुमान जी की सेवा कर रहा था, उसी परिवार में ओम नाम के बच्चे का जन्म हुआ। वो बचपन से दिखता था कि गांव में जिस किसी को भी भूत बाधा होती थी वो उसके पिता के पास आते थे, और वो कोई चीज जैसे उस भूत बाधा से पीड़ित व्यक्ति को स्पर्श कराते वो बेहोश हो जाता, और होश में आने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता। ओम ने बहुत बार अपने पिता से उस चीज के बारे में पूछा, लेकिन वो कहते थे कि तू पहले बड़ा हो जा, फिर तुझे बताऊंगा। लेकिन छोटे बच्चे की आदत तो सभी जानते ही है। जब बहुत पूछने पर भी उनके पिता ने कुछ नहीं बताया तो उसने खुद ही पता लगाने का सोचा। उसके पिताजी एक कमरे में उस चीज को रखते थे। उस कमरे में उसके पिता के अलावा और कोई भी नहीं जा सकता था। रात में सबके सो जाने के बाद ओम चुपचाप उठकर उस कमरे में आया। वो पहली बार उस कमरे में आया था। जैसे ही वो उस चीज के पास जाने लगा, उसके कान में कुछ आवाजें आने लगी। वो आवाजें डरावनी तो नहीं, लेकिन दिल को स्तब्ध कर दे वैसी थी। फिर अचानक से उसे किसी का आभास होने लगा। जैसे उसने आगे जाकर उस चीज को देखा तो वहां पर एक चौकी थी जिसके ऊपर श्री राम लिखा हुआ था। जैसे ही ओम ने उसे छुआ तो बहुत तेज पीछे जाकर गिरा और बेहोश हो गया। जब उसके पिताजी को पता चला तो उन्होंने प्रभु श्री हनुमान जी का नाम लेकर ओम के मुंह पर जल छिड़का। जब वो होश में आया तो उसके पिता ने उसे बहुत डांटा, क्योंकि कमरे में मना करने के बावजूद वो गया था। दरअसल उनके पिता के पास प्रभु श्री हनुमान जी की एक चौकी थी जो हर पीढ़ी उनके वंशजों को संभालनी होती थी। ये चौकी वही छू सकते थे जिसे उसकी सिद्धि मिली होती थी, और वो चौकी को लाल कपड़े में बांधकर रखते थे। पर रात को उस कमरे के अंदर श्री राम जी के चरणों के पास वो चौकी खुली रखी होती थी। इस वजह से किसी को भी वहां जाना मना था। उस चौकी में इतनी शक्ति थी कि स्पर्श मात्रा से किसी को भी ठीक कर सकती थी। ओम को भी बड़े होने के बाद वो सिद्धि मिलने वाली थी, लेकिन बचपने में उसने नियम तोड़ दिया। कहते हैं कि कई पीढ़ियों पहले उनके पूर्वजों को प्रभु श्री हनुमान जी ने स्वयं आकर वो चौकी दी थी। इसलिए आप समझ ही सकते हैं कि उस चौकी में कितनी शक्ति होगी, जिसके सिर्फ छूने मात्रा से ओम इतना दूर जाकर गिरा। तो ये थे वो अनुभव जो गिरनार में मुझे उन साधक ने बताए थे। इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि साधना के मार्ग पर चले जाने के बाद मुझे इतना तो पता चल गया है कि हमारे मरने के बाद हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। अगर जाएंगे तो सिर्फ हमारे किए हुए अच्छे कर्म। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिएगा। जय श्री राम। मैं सबकी ओर से त्रिकम दास जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी साधना से समय निकाल कर हमें यह अनुभव भेजा। अगर आपको प्रभु का यह अनुभव पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे नए अनुभव आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। और ये है वो कमेंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा। आप मुझे अपना अनुभव बताना चाहे तो vivekcreationstories@gmail.com पर बता सकते हैं। हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि प्रभु की महिमा के बारे में सबको पता चल सके। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज।